हामिद साहब, पहले तो एहतजाज हुआ, मौलाना साहब अकेले रह गए थे, अब अपोजिशन इकट्ठी ज़रूर है, मगर साथ ही हेड ऑन जो लिया गया है, जो तनकीद हुई है, वो इस्लामाबाद और पिंडी दोनों पर एक साथ की है। आपको कहाँ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है? देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो भी ये तहरीक है, इसको नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के इसको लीड करेंगे और इस पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी और बाकी लोग जो हैं वो कन्विंस्ड हैं कि ये इसको लीड जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। और ठीक है, पहला जलसा कोयटा में हो रहा है, दूसरा जलसा कराची में हो रहा है, इन जलसों की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन इस तहरीक का असल फ़ैसला जो है वो उस वक्त होगा जब 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा होगा, तो तब इसका फ़ैसला होगा। लेकिन आप ये देखें कि इसमें प्लस माइनस तो हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लग गई है, लेकिन इससे पहले यानी कि APC से पहले और APC के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी बौखलाई हुई है। आपको याद होगा कि APC से एक दिन पहले कुछ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाने देंगे, जो दिखाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाई गई, फिर उसके बाद 2 और मौके पे भी उनकी तकरीर दिखाई गई। तो जब उनकी 3 तकरीरों की हैट्रिक मुकम्मल हो गई और हुकूमत ने देखा कि इससे तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद फिर उन्होंने उस पर पाबंदी लगवा दी है। तो इससे लग ये रहा है कि हुकूमत के अंदर यानी कि विद इन द कैबिनेट एक राय नहीं है। एक दिन वज़ीर कुछ कहते हैं, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर कोई और काम करवा देते हैं और फिर 5-6 दिन के बाद फिर फैसला वही होता है पाबंदी का। तो इससे एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके अंदर तजादात खुल के सामने आए हैं, दूसरी तरफ कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब की एक गुफ्तगू जो है वो सामने आई, उससे अपोजिशन के अंदर जो तजादात हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन फ़ैसला जो है वो अगले 8-10 दिन में होना है। इस दौरान में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है उस पर बड़ी बहस हो रही थी, अपोजिशन उसको एक इशू बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मेरी इतला के मुताबिक फ़ैसला ये हो गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से फ़ौज जो है वो दूर रहेगी और फ़ौज का उसमें कोई बराह रास्त किरदार नहीं होगा। तो मेरी इतला के मुताबिक आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, डेवलपमेंट्स हो सकती है कि अपोजिशन का जो एक वो माहौल क्रिएट कर रही है, तो अपोजिशन के बहुत से जो इश्यूज़ हैं वो किल हो जाएंगे। तो अगर अपोजिशन के इश्यूज़ किल हो जाते हैं या अपोजिशन के कुछ मुतालबात जो हैं वो माने जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये तहरीक जो है इसका टेम्पो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हो सकता है इसका टेम्पो बन जाए। फौजी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि हुकूमत में घबराहट है? कल वज़ीर आज़म इंटरव्यू में बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और आपको लगता है ये अपोजिशन मुत्तहिद रहकर हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकती है? देखिए शाहज़ेब, मेरे ख्याल में हुकूमत में घबराहट उतनी नहीं है जितना कि शायद लोग समझ रहे हों, और उसकी शायद मेरे ख्याल में ये हुकूमत की कमज़ोरी है, क्योंकि उनको ये शायद एहसास नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब ने अपना गेम प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उसकी वजह जो भी हो, जिस वजह से उन्होंने अपनी सोच को तब्दील किया और ये फैसला किया कि वो पब्लिक में आके इस तरह की तकरीरें करेंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि मियाँ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम पोजीशन लेनी है और उस तरीके से उन्होंने हुकूमत को डिफेंसिव पर डालना है। अब हो ये रहा है शाहज़ेब कि मुझे नज़र आ रहा है कि 2 मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब एक तरीके से एक जारहाना सियासत शुरू कर रहे हैं। एक उनकी तकारीर जो कि आए दिन होती रहेंगी, जिससे वो हुकूमत को और ज़्यादा प्रेशर में डालेंगे, और दूसरा उन तकारीर की रोशनी में जो कुछ ग्राउंड पे होने जा रहा है। देखना यह है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जिस लबो लहजे में कह रहे हैं और जिस अंदाज में कह रहे हैं, क्या वही कुछ हमें जलसे जुलूसों में सुनने को और देखने को आता है? अगर तो ऐसा ही रहा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जामे प्लान है जिसमें एक तरफ जो है वो अल्फाज की जंग होगी और दूसरी तरफ जो है वो फील्ड में होगी। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ने इसको सही तरीके से रीड नहीं किया तो उनका बयानिया जो है वो ऐन मुमकिन है पीछे रह जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक नए मैदान में, एक नए पिच पर एक नया खेल शुरू कर रहे हैं।